हाय स्टूडेंट्स, आज आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल का नाम है एक्टिव क्लासेस फॉर द साइंस एंड मैथ्स। आज हम आपको मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक की तरफ ले चल रहे हैं जिसका नाम है क्यूबॉइड। टुडे वी विल लर्न अबाउट द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्यूबॉइड जो होता है 3D शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसकी लेंथ अलग होती है, विड्थ अलग होती है, हाइट अलग होती है। मतलब इसका लेंथ, हाइट और विड्थ सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। और इसमें लेंथ, जैसे आप सपोज दैट एज ए ब्रिक्स, जैसे आप एक ईंट को ले लीजिए, वो ईंट आपका एक क्यूबॉइड का काम करेगा। क्योंकि उसमें आप देखिए, ध्यान से ज़रा देखिएगा, तो उसमें आपको लेंथ ज़्यादा होगी, फिर उससे कम विड्थ होगी, फिर उससे कम आपकी हाइट होगी, या हाइट ऊंची भी होगी तो विड्थ उससे कम हो सकती है या थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, लेकिन तीनों वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगी। तो जब कभी भी एजेज सेम ना हो, जब कभी भी कोई 3D स्ट्रक्चर हो, एजेस सेम ना हो, इट मीन साइड आपका सेम ना हो। एज कहने का मेरा मतलब यहाँ पर है साइड। अगर आपका साइड यहाँ पर सेम ना हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्यूबॉइड कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है ABCDEFGH इज ए क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लेंथ, ये लेंथ है आपकी BC, क्योंकि BC जितनी होगी उतनी ही AH भी होगी, उतनी ही है। इसके बाद ये देखिए CD आपकी विड्थ है, HE भी विड्थ है, और यहाँ पे DE जो है हाइट है, तो यहाँ पे GF भी आपकी हाइट है। जितनी ये हाइट इधर की होगी उतनी इधर की होगी, जितनी विड्थ इधर की होगी उतनी इधर की भी विड्थ होगी। विड्थ बराबर होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और इसके एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, अपोजिट सरफेस इक्वल होते हैं। लेकिन इसकी जो लेंथ है, ये विड्थ है, हाइट है, ये चीज़ें अलग अलग होती है। और ये जो है 3D फिगर होता है, 3 डायमेंशनल फिगर। 3D फिगर का ये मतलब आप उसको हाथ में लेकर दिखा सकते हो। अब देखिए इसमें होते क्या है, अगर आप एक ईंट को लीजिए और उसमें आप काउंट करिए, इट हैव 8 वर्टाइसेस, मतलब वर्टाइसेस मीन्स कॉर्नर्स। 8 वर्टाइसेस होगा, 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए, और 12 एजेज। 12 एजेस का मतलब साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 12 कुल होगा। एज मतलब साइड, ये चीज़। तो आज हम आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में बताने जा रहे हैं, और ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, और है भी। अक्सर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि वैल्यू क्यूबॉइड दे दिया, क्यूबॉइड की वैल्यू दे दी गई, जैसे लेंथ आपको दे दिया गया 7 सेंटीमीटर, विड्थ दे दिया गया 6 सेंटीमीटर, हाइट दे दी गई 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए सपोज दैट। आपको कहेगा कि आप इस क्यूबॉइड का वैल्यूम निकालिए। तो हम आपको स्टूडेंट्स बता दें कि वैल्यूम का जो फार्मूला होता है क्यूबॉइड के लिए, L इंटू B इंटू H होता है। तो आप क्या करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो आपका वैल्यूम निकल जाएगा। वैल्यूम का यह मतलब होता है कोई चीज़, कोई 3 डायमेंशनल फिगर कितना चीज़ कंटेन कर सकता है, कितना वाटर कंटेन कर सकता है। तो आप देखिए 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। 30 में जब 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 210 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट आइए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। आप क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशंस एंड फाइंड द सॉल्यूशन। Solution, it means the total surface area of the cuboid. So that 7 into 6, length into width, width into height, 6 into 5, height into length, 5 into 7। अब देखिए 2 यहाँ पे आएगा 44, 2 यहाँ पे आएगा 30, मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। अब ये सबको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आ जाएगा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है इसलिए इसको इसकी यूनिट स्क्वायर रहेगी। अब आप आइए, आप कभी कभी ये भी कह सकता है
कि मान लीजिए वैल्यूम ना निकालने को कहे, सरफेस एरिया ना निकाले, आपको लेंथ विड्थ हाइट दिया कहे डायगोनल निकाल लीजिए। अगर आपको डायगोनल का मतलब होता है कि एफ से लेकर सी को मिला दिया जाए, या बी से लेकर ई को मिला दिया जाए, या ए से लेकर डी को मिला दिया जाए, तो ये डायगोनल है। तो डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब रूट के अंदर आप जाएंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। इसको आप ऐड करेंगे तो रूट ऑफ 110 आएगा। जब आप इसका अंडर रूट स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे 10.48 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये लेंथ है डायगोनल, इसलिए इसको सेंटीमीटर में लिखिए। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, किसी भी क्यूबॉइड में अगर हम टॉप का और बॉटम का दोनों का एरिया छोड़ दें तो आसपास की जो एरिया आएगी वो आपकी लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगी। कहने का मतलब ये, ऊपर का छोड़ दीजिए, नीचे का छोड़ दीजिए, बाकी एरिया लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगी। इट मीन्स इन द केस ऑफ क्यूबॉइड एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम सरफेस and including the area of around the surface known as lateral surface. lateral surface का फार्मूला क्या है? 2h l प्लस बी, 2h 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे 2 इंटू 5 करेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ पे l प्लस बी करेंगे 7 प्लस 6 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आ जाएगा 13 कैंसिल मल्टीप्लाई करेंगे 130 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप ये सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या है कि आपको पेंटिंग करवानी है। जैसे आप एक कमरा ले लीजिए, एक रूम ले लीजिए, जिस रूम में आप बैठे हो, जिसका कि लेंथ विड्थ हाइट चेंज हो, अलग हो, तो वो रूम भी आपका क्यूबॉइड जैसा ही काम करेगा। समझ रहे हैं? अगर आपको उस रूम में एरिया मतलब एरिया पे दीवारों पे आपको वो पेंटिंग करवानी है, तो ये बताइए, आप जब दीवार पे पेंटिंग करवाते हैं तो आप छत पे पेंटिंग करवाते नहीं हैं, क्योंकि सीलिंग होती है, ज़मीन पे भी पेंटिंग करवाते नहीं हैं। तो इस केस में ये फार्मूला लगेगा लेटरल सरफेस एरिया। तो उसमें पूछा जाता है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट इतना है तो आपका ये कमरा रूम पेंट करवाने का चार्ज कितना आएगा। तो आप लेटरल सरफेस एरिया निकालिएगा और एक सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज हो उससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी ये आ जाएगी कि आपको कितना पैसा पेंटिंग करवाने का उस पेंटर को देना पड़ेगा 4 वॉल्स पर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे आप इसी तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखें, हम आपको आगे क्लासेस देते रहेंगे और आप निरंतर आगे अग्रसर होते रहेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपको ये वादा करते हैं कि आपको और इससे भी अच्छी बातें, अच्छी टॉपिक्स आपको लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर स्टूडेंट्स।